Hello, dear students. Good evening, everybody, and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English. दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए पोयम लेकर आया हूँ, ये दोनों ग्रेड जो आरपीएससी में हमारे हैं, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो स्कूल लेक्चरर के स्टूडेंट्स या फिर वो ग्रेड सेकंड हो सीनियर टीचर के स्टूडेंट्स, उन दोनों के सिलेबस में ये पोयम आप जो देख रहे होंगे, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, ये दोनों के सिलेबस में है और ये पोयम हम लेकर आए हैं। आई होप आप इस पोयम को एंजॉय करेंगे। बहुत प्यारी पोयम है जो हमारे इंडियन राइटर श्री औरोबिंदो ने लिखी है। श्री औरोबिंदो ने लिखी है, बहुत प्यारी पोयम है। एक स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको लेके जाएगी, एक इग्नोरेंस के रास्ते पर आपको लेके जाएगी और वहां से फिर आपको वापस लौटाएगी लाइट की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जिसमें आपको जो इंडियन जो मिथोलॉजी है, जो उपनिषद हैं, वेदास हैं, हमारे यहाँ की जो कल्चर है, उसके बारे में आपको स्टडी मिलेगी। और जो महर्षि अरविंद हैं, ये औरबिंदो हैं, इनका जो इंटीग्रल योगा का जो थियोरी है वो आपको यहाँ समझ में आएगी। उनका जो इम्पर्सनल गॉड की जो थियोरी है वो आपको यहाँ समझ में आएगी। तो ये एक प्रकार की खुद अपने जो सर श्री औरोबिंदो हैं उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम ही है, उनके पर्सनल थॉट की पोयम है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, चूंकि ये पर्सनल पोयम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, तो हमें समझना पड़ेगा श्री औरोबिंदो के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा श्री औरोबिंदो के बारे में बताऊंगा ताकि आप इस पोयम की जर्नी को अच्छे से समझ सकें। तो हियर वी गो, शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। जो श्री औरोबिंदो हैं, इनको ये बंगाली प्रोनाउंसिएशन है श्री औरोबिंदो। जिनका अगर आप फुल नेम देखें, इनका अगर आप पूरा नाम देखते हैं दोस्तों, तो इनका फुल नेम है औरोबिंदो एक्रॉयड घोष। औरोबिंदो एक्रॉयड घोष इनका पूरा नाम है। और ये बंगाल के कैलकाटा में, जिसको पहले कोलकाता पहले कैलकाटा कहते थे, आजकल जिसको कोलकाता कहते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये बात है अंग्रेजी शासन के दौरान। इनका जो बर्थ हुआ है दोस्तों, वो एक बहुत ही विशेष तारीख बनी बाद में, जो भारत का इंडिपेंडेंस डे रहा, 15 अगस्त को ये पैदा हुए, लेकिन ईयर था 1872। बट ये कितनी डिवाइन कोइंसिडेंस है कि जो इनका जन्म था वही स्वतंत्र भारत का जन्म दिवस भी बना। ये इतनी दैवीय शक्ति थे, कहते हैं कि इनमें वो अलौकिक चीज थी कि इनका जो बर्थ था वो इंडिया का बर्थ भी बन गया, वो बर्थडे बन गया। बहुत एक विशेष बात इनके जन्म से जुड़ी हुई है। आई होप ये बात आपको याद रहेगी दोस्तों। तो इनका जो जन्म था वो बंगाल कायस्थ फैमिली में कैलकाटा के अंदर होता है। कायस्थ फैमिली थी, बंगाली फैमिली थी। इनके जो फादर का नाम है, एक विशेष बात आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, इनके फादर जो थे उनका नाम था कृष्ण घोष। कृष्ण धुन घोष, घोष धुन भी इनके नाम से पहले लगता है। कृष्ण धुन घोष इनके फादर का नाम था। और एक और बड़ा कोइंसिडेंस देखो, इनके फादर के नाम में कृष्ण है और कहा जाता है कि जो हमारे योगी या ऋषि जो ये अरविंदो थे, इनको कृष्ण भगवान साक्षात दर्शन भी देते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा सा कोइंसिडेंस आपको यहाँ नजर आता है। इनका जन्म हुआ कृष्णा घोष के परिवार में, जो एक बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे, पढ़े लिखे थे, इनका अच्छा नाम था। बाद में ये बहुत एक फेमस डॉक्टर भी बने। और ये एंग्लोफाइल थे, जो कृष्णा घोष थे, ये एंग्लोफाइल कहा जाता है इनको। एंग्लोफाइल मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो अंग्रेजी कल्चर से, अंग्रेजी एजुकेशन से, अंग्रेजी जो एक बिहेवियर है, उनको बड़ा पसंद करते थे। इनको लगता था अंग्रेज बहुत ही सिविलाइज्ड लोग होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड कल्चर्ड पीपल होते हैं, तो मुझे भी मेरे बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो अंग्रेजों को प्राप्त होती है। ये बहुत इम्प्रेस थे। और इसी वजह से दोस्तों, इन्होंने, जो इनके फादर थे, उन्होंने जब हमारे अरविंदो घोष
7 ईयर के थे, यानी कि 1879, इन्होंने अपने, इनके 3 बच्चे थे, इन तीनों के तीनों लड़कों को पढ़ने के लिए इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया। ये बड़ी बात है, इंग्लैंड भेज दिया इन्होंने फॉर स्टडीज। इनके 3 बेटे थे, उन तीनों बेटों को भेज दिया। जब हमारे जो श्री औरबिंदो हैं, इनकी एज 7 ईयर की थी, तो इनकी पढ़ाई फिर वहां हुई। इंग्लैंड में ये गए, पहले इन्होंने मैनचेस्टर में पढ़ाई की, फिर सेंट पॉल स्कूल था, सेंट पॉल्स स्कूल, उनमें इनकी पढ़ाई हुई, है ना। और फिर किंग्स कॉलेज, किंग्स कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई, जो कैम्ब्रिज से जुड़ा हुआ था। तो बहुत हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई इन्होंने और इनके भाइयों ने वहां पर की। तो ये वेस्टर्न कल्चर से काफी रूबरू हुए, वहाँ के पोएट से काफी रूबरू हुए। और एक बहुत अच्छी बात इनसे जुड़ी हुई है कि इन्होंने वहाँ इंग्लिश तो सीखी, जो सीखनी सीखनी थी, इन्होंने ग्रीक सीखी, जो अंग्रेज लोग भी बहुत कम सीखते थे, इन्होंने वो भी सीखी। इन्होंने लैटिन सीखी, इन्होंने फ्रेंच सीखी, इन्होंने स्पेनिश सीखी, इन्होंने इटालियन लैंग्वेज सीखी। इनके लिटरेचर पर, इनकी पोएम पर आपको इनका असर दिखाई देता है। ही न्यू सो मैनी लैंग्वेजेस। सेंट पॉल स्कूल में काफ़ी साल पढ़ाई की इन्होंने, बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ का रिनाउंड स्कूल है। और वहाँ इनको हिस्ट्री में और लिटरेचर में कुछ ऐसी कंपटीशंस हुए, इन कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने काफ़ी सारे प्राइज भी जीते, है ना। तो वो आप जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको नोट्स दूंगा, तो उसमें सारी चीज़ें आपको ये मिलेंगी जब हम अबाउट द पोएट पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि पोएट के बारे में क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल ये चूंकि पोएम ऑटोबायोग्राफिकल है, पर्सनल टोन लिए हुए है, मिस्टिकल टोन लिए हुए है, स्पिरिचुअल टोन है, सिंबॉलिकल है, तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पहले ही, कि श्री औरबिंदो की क्या क्या लिखने की स्टाइल थी और क्या उनका बैकग्राउंड था। ये इन्होंने वहाँ पढ़ाई की और बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की। जब ये 21 साल के थे दोस्तों, व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 21, है ना, जब 21 साल के थे, यानी कि ये बात है 1893, ये इंडिया वापस आ गए, है ना। और वहां जब अच्छी पढ़ाई करके आए थे, तो इनके फादर की इच्छा थी कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, तो इन्होंने आईसीएस का एग्जाम दिया। जैसे आजकल आईएएस का एग्जाम होता है, वैसे पहले इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता था। और बहुत मजे की बात देखो आप, हाई रैंक से उसमें क्वालिफाई किया, रिटर्न एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह भी इनका हो गया। फिर इनको लगा यार कि मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि इनके अंदर एक थोड़ा सा पैट्रियटिज्म था और थोड़ा रेबेलियस थे ये। तो इनको लगा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो एक कोई कंपलसरी टेस्ट होता था हॉर्स राइडिंग का, ये उस टेस्ट में इंटेंशनली डिसक्वालीफाई हो गए, क्योंकि इनको सेलेक्ट ही नहीं होना था। इनकी फादर की इच्छा से उन्होंने एग्जाम तो दिया और रिटर्न एग्जाम क्लियर भी किया, लेकिन उन्होंने वो हॉर्स राइडिंग का एक जो टेस्ट होता है, वो इंटेंशनली नोइंगली इन्होंने नहीं दिया। और इस वजह से ये जो है, इन्होंने आईसीएस को ज्वाइन नहीं किया। ये बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह की बात हो गई, वो भी बंगाली थे, ये भी बंगाली थे, वो भी क्रांतिकारी थे, ये भी क्रांतिकारी बने। तो ये एक बड़ी बात है इनके लिए। वो ना करके फिर ये जो महाराजा ऑफ बड़ौदा थे, महाराजा ऑफ बड़ौदा, गुजरात में, वहाँ के गायकवाड़ थे, सरायाजी गायकवाड़ थर्ड करके कुछ राजा थे, उनके यहाँ इन्होंने स्टेट सर्विस की नौकरी की। और उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो तहसीलदार टाइप कुछ होता है। और फिर ये इंग्लिश के वहाँ किसी कॉलेज में प्रोफेसर बने और बाद में वाइस प्रिंसिपल भी बने, है ना। प्रिंसिपल भी बन सकते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की लड़ाई लड़ने के लिए वो सब जॉब, कंफर्टेबल जॉब छोड़ दी थी। तो ये महाराजा ऑफ बड़ौदा के अंदर इन्होंने स्टेट सर्विस की जॉब की और इंग्लिश के प्रोफेसर बने, बाद में वाइस प्रिंसिपल भी बने। और वहाँ इन्होंने, क्योंकि ये मराठी राजा थे, तो इन्होंने मराठी लैंग्वेज सीखी, है ना। इन्होंने संस्कृत सीखी। और चूंकि आप भारत में आ गए थे, तो इन्होंने बंगाली, जो मूल रूप से बंगाल के थे, तो इन्होंने बंगाली भी सीखी। हम कुल मिला के आप देख लिया, इनको लगभग लगभग 9-10 भाषाओं का, लैंग्वेजेस का इनको नॉलेज हो गया था। तो ये मल्टी टैलेंटेड थे, वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे, बहुत गजब के ऑरेटर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, जब पढ़ाते थे तो फ्लॉलेस पढ़ाते थे,
गजब मजा आता था बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना। बहुत अच्छा पढ़ाया करते थे, ये बहुत अच्छे टीचर बन सकते थे, बने भी। लेकिन बाद में इन्होंने जॉब छोड़ दिया, है ना। तो ये बहुत अच्छे ऑरेटर भी रहे, बहुत अच्छे भाषण देने वाले, बहुत अच्छी बातें करने वाले भी ये थे। कई तरह की भाषाएं इन्होंने सीखी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से जॉब इन्होंने वहां पर किया। उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन आ गए, लॉर्ड कर्जन, है ना। और वो जब भारत के गवर्नर बन के आए तो उन्होंने क्या किया, 1905 में, 1905 में उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने की बात की, है ना। बंग भंग आपने सुना हो, बंगाल का विभाजन करने की बात की। और ये बात पसंद नहीं आई हमारे औरबिंदो घोष को। तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर एक चिंगारी लग गई विद्रोह करने की। और फिर ये अपने जॉब वॉब छोड़ के, जो बैंक जो बड़ौदा की जो महाराजा ऑफ बड़ौदा की जो सर्विस कर रहे थे, छोड़ दी और ये बंगाल पहुंच गए। खुदीराम बोस और ये इनके एक भाई थे, ये सब ने फिर वो गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट था, लाल बाल पाल का, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल के जो वो गरम दल था, जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था, उसके ये एक्टिव मेंबर बन गए, है ना। और वहां पर इन्होंने फिर काम करना शुरू किया। और तभी एक बड़ी घटना होती है 1908 में, है ना। 1908 में अलीपौर बॉम्ब कांड हुआ, अलीपौर बॉम्ब कांड, है ना। इसमें कुछ लोगों ने बॉम्ब गिरा दिए थे किसी अंग्रेजी उसके ऊपर, और ये मान करके कि इसके पीछे दिमाग जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं हमारे औरबिंदो घोष का भी रहा होगा। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज प्रिजेंट, इनको अलीपुर जेल में ही इनको रखा गया। ये टाइम है, 1 साल के लिए इनको सजा मिली। हालांकि बाद में इनको बरी कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, जब पता चला कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो इनको बाद में बरी भी कर दिया गया। लेकिन इस जेल में इनके साथ अब एक बड़ी घटना होती है। ये पहले पॉलिटिशियन थे, है ना, पॉलिटिशियन बन गए थे अभी ये। अब वहां से सेंट की तरफ इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनका मेटामॉर्फोसिस होता है। जब ये जेल में रहे तो दोस्तों इन्होंने वहां गीता पढ़ी, इन्होंने वहां वेद पढ़े, इन्होंने वहां उपनिषद पढ़ा। इनकी पढ़ाई इन्होंने पहले गुजरात में भी करना शुरू कर दिया था, बट यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे से उनकी पढ़ाई की। और ये इतने डीपली इनको पढ़ा इन चीज़ों को कि ये हिंदू मिथोलॉजी और जो गीता उपनिषद वेदों की जो शिक्षाएं थी, उनमें ये बहुत ज़्यादा डीप चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि इनको कृष्ण भगवान का रूप दिखने लगा, एहसास होने लगा। और कहा जाता है कि इनको जेल की दीवारों में चारों तरफ जो दीवारें थी, कोर्टयार्ड, वहाँ का जो ट्री था, जो गार्ड्स थे, जो जेल में जो क्रिमिनल्स थे, है ना, चोरी वोरी के इनके, उन सब में इनको नारायण दिखने लगे। नारायण नारायण हो गया हर तरफ, हर तरफ इनको ईश्वर दिखने लगे, कृष्ण अवतार दिखने लगे। ये बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए, स्पिरिचुअल हो गए, है ना। इनको एक तरह से दैवीय दर्शन हो गया। पूर्ण रूप से भी नहीं हुआ, वो बाद में 1926 के आसपास होता है, बट इनको वो एहसास हो गया। तो जैसे ही 1909 में ये जेल से निकले, ये सीधे उसके बाद 1910 में दोस्तों पौंडीचेरी चले जाते हैं। पौंडीचेरी, जिसको आजकल पुडुचेरी कहते हैं, है ना। तो वहां चले गए जहाँ फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रांस की कॉलोनीज थी, वहां पर ये गए, है ना। और वहां इन्होंने काफी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी करना शुरू किया, स्पिरिचुअल मेडिटेशन इनका काम वहां शुरू हो गया। स्पिरिचुअल मेडिटेशन, मेडिटेशन वो इन्होंने शुरू कर दिया। स्पिरिचुअल जर्नी पर ये रवाना हो गए एक तरह से मेंटली, और ध्यान मेडिटेशन, है ना, इनमें चले गए। और यहीं पर फिर इन्होंने इंटीग्रल योगा की बातें करना शुरू की, जिस पर हमारी पोयम भी है, इंटीग्रल योगा। ये कहते हैं इंटीग्रल योगा के अंदर कि हमारा पूर्ण शरीर का योगा होना चाहिए, न केवल एक्सटर्नल हमारा जो बॉडी है, कि हमें कपाल भाती और हमें जो है अपना विलोम अनुलोम ये सब करने से हमारा शारीरिक बाहरी रूप निखरेगा, वो मजबूत होगा, वो ठीक है, करना चाहिए, बॉडी का हमें योगा करना चाहिए।
लेकिन ये कहते हैं कि हमें माइंड का भी योगा करना चाहिए, है ना। ये इंटीग्रल योगा के अंदर बात करते हैं कि हमें जो है वो फिजिकल योगा यानी कि बॉडी, हमें मेंटल योगा यानी कि माइंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, और वाइटल योगा यानी कि हार्ट। हमें इन सब का योगा करना चाहिए। इन सब को हेल्थी रखना जरूरी है। मन, दिमाग, दिल, शरीर, पूरा इंटीग्रल, समग्र, पूरा कंप्लीट समग्र योगा होना चाहिए, पूर्ण योगा। इंटीग्रल योगा मीन्स पूर्ण योगा। और हमें अपने आप को इस तरह से प्योर कर लेना चाहिए, स्पिरिचुअल बना लेना चाहिए, एनलाइटनमेंट कर लेना चाहिए, कि हमारा सीधा सीधा कनेक्शन लॉर्ड से हो जाए, लॉर्ड कृष्णा से हो जाए, ईश्वर से हो जाए। आत्मा शुद्ध होगी, उसको योगा करके आप शुद्ध करोगे और सभी विकारों से, अंधेरों से, डार्कनेस, इग्नोरेंस से उसको आप क्लीन कर दोगे, शुद्ध आत्मा हो जाएगी। जब अपने हार्ट को आप बैटर पीट पीट के सही कर लोगे, फिर आपका मिलन संभव होगा ईश्वर से। और वो स्थिति है फिर आपकी सुपर माइंड की। वो स्थिति कौन सी है दोस्तों? सुपर माइंड। आपको ईश्वर ने बॉडी दी, आपको ईश्वर ने माइंड दिया, उसको सुपर माइंड आप बनाएंगे। और जब सुपर माइंड बनेगा, सुप्रा माइंड बनेगा, फिर आपका कनेक्शन होगा ईश्वर से, और फिर आपको इटर्निटी प्राप्त होगी, फिर आपको इमॉर्टलिटी प्राप्त होगी। और वो इमॉर्टलिटी कहीं ना कहीं हमारे महर्षि औरबिंदो ने भी प्राप्त कर लिया था। ये जब इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगे, तो इनके बारे में कहा जाता है कि एक सुपर नेचुरल चीज होती है। एक मीरा, अल्फेसा अल्फोसा करके नाम की महिला थी, जो फ्रेंच लेडी थी, है ना। एक फ्रेंच लेडी थी जो वही पुडुचेरी में रहती थी। कहा जाता है कि उनको ड्रीम में, उनके सपने में एक गाइड के रूप में एक साधु दिखे। और जब उन्होंने श्री औरबिंदो को देखा वहां पुडुचेरी में, उनको लगा यार ये तो वही हैं जिनको मैंने अपने ख्वाबों में देखा था, जो मुझे एक रास्ता दिखा रहे थे। और वो बस फिर इनके पास आ गई और इनकी डिवोटी फॉलोअर बन गई। और जो श्री औरबिंदो थे, उनको इनके अंदर अपनी मदर दिखने लगी। द मदर, इसलिए इनको द मदर कहा जाता है। इनको इनके अंदर मदर दिखने लगी, इनकी कोलोबरेटर बन गई। दोनों ने साथ में मिलकर स्पिरिचुअलिटी में फिर बहुत काम किया। इन्होंने एक आश्रम खोला, श्री औरोबिंदो आश्रम। ये पुडुचेरी में ही है। वहां इन्होंने आश्रम खोला और इस आश्रम में रहने लगे। और यहाँ फिर इन्होंने 1914 से 1921, 7 इयर्स एक मैगजीन चलाई आर्या नाम से। और फिर इन्होंने उसमें काफ़ी सारे लेख लिखे, और कहा जाता है कि इनकी जो योगा स्पिरिचुअलिटी में कुछ बुक्स है ना। जैसे एक डिवाइन लाइफ करके कुछ है, लाइफ है ना, डिवाइन लाइफ करके एक सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योगा के ऊपर एक बुक लिखी। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए। सावित्री जो 24,000 लाइन की एक पोयम है, जिसमें सॉल जीत हासिल करती है डेथ के ऊपर, है ना, जो बहुत बड़ा एपिक है। और कहा जाता है कि इंग्लिश की पूरी दुनिया में सबसे बड़े एपिक्स में से माना जाता है। इंडिया का तो बड़ा एपिक है ही, इंग्लिश में लिखा गया, जिसमें अबाउट 24,000 लाइन्स है जो स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। इन्होंने कुल मिला के यहाँ पुडुचेरी में बहुत सारे स्पिरिचुअल आर्टिकल्स लिखे, बहुत स्पिरिचुअल बुक्स लिखी, पोएम्स लिखी। और उन्हीं में से एक हमारी ये द पिलग्रिम ऑफ द नाइट भी है दोस्तों। ये वही इन्होंने पुडुचेरी में रहते हुए लिखी और पब्लिश करवाई थी। पब्लिश हालांकि इनके मरने के बाद की गई थी, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने खूब सारा लिखा। और ये जब, एक बात और बताना भूल गया, जब ये वहाँ थे बंगाल वगैरह में, तो एक वंदे मातरम करके कोई एक वो था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। और वो इनकी एक मैगजीन चला करती थी, उसमें काफ़ी इन्होंने रिवोल्यूशनरी, रेबल वाले विचार लिखे थे। तो ये इनका इस तरह चलता है। और इसी समय इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। और 1926 में कहा जाता है इनको डिवाइन लाइट दिखी, इनको लॉर्ड कृष्णा दिखे। ये आध्यात्मिक एहसास करने लगे थे। कहा जाता जब जेल में थे ना ये,
1908 1909 के अंदर, तब भी इनको ईश्वरीय रूप दिखने लगा था, को हर चीज में नारायण दिखने लगे थे। कहा जाता है कि उनको वहां स्वामी विवेकानंद की आवाज भी सुनाई दी थी, ऐसा लग रहा है उनको बुला रहे हैं। जबकि स्वामी विवेकानंद की डेथ तो 1902 में हो चुकी थी, बट वहाँ इनको ये दर्शन ऐसे आवाज से सुनाई देती। तो ये बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। जेल के बाद से फिर पुडुचेरी आ गए, और 1910 से फिर ये बिल्कुल योगा और ध्यान और है ना साधना इनमें चले गए। और ये बहुत बड़े उपदेशक हो गए, प्रीचर हो गए, ऑरेटर तो थे, इनमें बोलने का अच्छा तरीका था, इनमें बहुत सारी इनको भाषाएं आती थी। तो ये हर किसी को मैस्मराइज कर देते थे, और हर किसी को एक आध्यात्म की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी अपनी समझते थे। इन्होंने खुद ने तो 1926 में वो एहसास कर लिया, और इसी के बाद 1926 में जब एहसास किया, तो इसको आनंद लेने लगे उस स्पिरिचुअलिटी का, गॉड से कनेक्शन का। फिर इनको एहसास होता है कि नहीं यार, मुझे अब अपना आनंद तो रखना ही है, मुझे जो अंधेर दुनिया के जो लोग हैं, ये जो सांसारिक मोह माया में जो फंसे हुए लोग हैं मटेरियलिज्म के अंदर, मुझे इनको भी एक डिवाइन लाइट दिखानी चाहिए, एक पाथ वे बनाना चाहिए, ताकि इनको भी स्पिरिचुअलिटी, इटर्निटी, इमॉर्टलिटी के दर्शन हो। ये जिम्मेदारी वो लेते हैं, और इसी के तहत इन्होंने ये द पिलग्रिम ऑफ द नाइट लिखी है। एक और मैं इनका करिश्मा बताऊंगा दोस्तों आपको लास्ट में। देखिए, इनकी डेथ होती है 5 दिसंबर, इनकी डेथ होती है 5 दिसंबर 1950, 5 दिसंबर 1950। इन्होंने एक्चुअली, इनकी डेथ हो गई, महासमाधि कहा जाता है इसको, क्योंकि जब कोई ऋषि, सेंट, साधु ये जब प्राण त्याग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं इतनी योग साधना हो जाती है कि जानबूझ करके, चाह करके प्राण त्यागते हैं। तो इन्होंने 5 तारीख को प्राण त्यागे, और इनकी बॉडी 4 डेज तक ऐसे ही रखी गई, और उसके जानबूझ के इनको समाधि 4 दिन बाद 9 दिसंबर को दी गई थी। 9 दिसंबर को इनको जो है वो इनके ही जो कोर्टयार्ड था इनका आश्रम, वहीं इनको अंत इनका फ्यूनरल हुआ था। 4 दिन तक इनकी बॉडी, कहा जाता है कि कोई उसमें डीके नहीं हुआ, कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, ऐसी की ऐसी गोल्डन ग्लो इनके चेहरे पर था। जो तेज होता है ना, ईश्वरीय तेज, डिवाइन, स्पिरिचुअल, वो वो लाइट, वो होलोनेस है ना, हेलोनेस, वो ब्राइटनेस इनके चेहरे पर थी, वो ग्लो था, जैसे कि ये जिंदा है और ये बस बोल पड़ेंगे। ये अच्छे साधु जिन्होंने अपना स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर लिया हो, डिवाइनिटी को प्राप्त कर लिया हो, गॉड से जिनका कनेक्शन हो गया हो, उनके साथ ऐसा ही होता है। जितने बड़े बड़े साधु संत रहे हैं जिन्होंने इस तरह से समाधियां ली हैं, उन सब के बारे में यही होता है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो एक पूर्ण रूप से ये साधु महर्षि के रूप में जाने जाते हैं, और इनका जीवन काल रहा है। और इनके जीवन में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा प्रभाव, अर्ली जो इनके वर्क्स हैं उनमें आपको दिखेगा फ्रीडम की बातें और रेबल की बातें, है ना, इस तरह की बातें। लेकिन जब बाद में जिनका लेटर लाइफ है, उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी और डिवाइनिटी और गॉड, रिलीजन, योगा, है ना, इम्पर्सनल गॉड, ये सब थियरी आपको मिलेगी। तो हमारी जो ये पोयम है, अब हम इस पर आते हैं दोस्तों, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, ये जो पोयम आप देख रहे हैं, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, ये पिलग्रिम ऑफ द नाइट पूरी की पूरी पोयम एक सिंबॉलिकल पोयम है, पूरी पूरी सिंबॉलिकल पोयम है। एक छोटा सा सोनेट है ना, ये जो इन्होंने लिखा था 26 जुलाई। इन्होंने जो इनकी मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथ में जो हाथ से लिखा, आप देखना कभी आप गूगल वगैरह करें तो इनका हाथ से लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट आपको गूगल पे दिखाई देगा, है ना। जो इन्होंने 20, और डेट खुद ने डेट लिखी है, 26 जुलाई 1938 को इन्होंने फर्स्ट टाइम इस पोयम को लिखा। इन पर क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के लिए, है ना। और फिर बाद में 18 मार्च 1944, 18 मार्च 1944 को इन्होंने इस पोयम को रिवाइज्ड किया। तो आज हम देखते हैं वो पोयम फिर 18 मार्च। तो उन्होंने डेट लिखा, कि ये डेट लिखी, उसके मैन्युस्क्रिप्ट नीचे फिर ये डेट लिखी है ना। ये 1944 में लिखा, इनकी डेथ से कुछ सालों पहले। फिर जब ये मर गए, इनके मरने के 2 साल बाद पोस्ट ह्यूमसली,
1952 में, इनके एक्सपायर होने के 2 इयर्स लेटर 1952 में लास्ट पोएम्स करके एक कलेक्शन आया, लास्ट पोएम्स, पोस्टह्यूमसली मरने के बाद। उसमें ये पोएम पहली बार पब्लिश हुई, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई, फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया इस पोएम। ठीक है दोस्तों। और फिर जब इनके जब 100 साल की जन्म शताब्दी थी, 100 साल होने पर 1872 में पैदा हुए थे, तो 100 साल बाद यानी कि 1972 1972 में इनका एक कलेक्टेड पोएम्स नाम से एक कलेक्शन आया। इसके फिफ्थ वॉल्यूम में इस पोएम को पब्लिश किया गया। उससे पहले 4 वॉल्यूम आ चुके थे। 1972 में फिफ्थ वॉल्यूम्स आया। उसमें इस लास्ट पोएम्स में 44 पोएम्स थी, जिनमें से एक ये थी। फर्स्ट टाइम तो ये पब्लिश हुआ 1952। फिर इनके जन्म शताब्दी मना रहे थे उस 100 साल की, उसमें इनकी पोएम को वापस पब्लिश किया गया था। फिर 2009 को एक बार और पब्लिश किया गया है ना। उसमें था भाई द कंप्लीट वर्क्स ऑफ औरोबिंदो, इसमें इसको पब्लिश किया गया सेकंड वॉल्यूम में। इसके सेकंड वॉल्यूम, इनके सेकंड वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया 2009। तो ये इसका लिखने का और पब्लिश होने की डेट्स हैं, जिनको आप जरूर याद कर लेना, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये पोएम जो लिखी ना दोस्तों इन्होंने, ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। क्या है दोस्तों? ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। चूंकि सोनेट है तो इसमें ऑब्वियसली कितनी लाइंस होंगी? 40 लाइंस। बिल्कुल विलियम शेक्सपियर के सोनेट को इन्होंने अच्छे से कॉपी किया, परफेक्ट। लेकिन लव सॉन्ग नहीं है, ये एक रिलीजियस स्पिरिचुअल मिस्टिक सोनेट है। 14 लाइंस हैं और इसकी जो राइम स्कीम आप देखेंगे वही जो विलियम शेक्सपियर यूज करते थे वही है, यानी कि ए बी है ना, एक क्वेट्रन, सी डी दूसरा क्वेट्रन, ई एफ तीसरा क्वेट्रन, और लास्ट में एक कपलेट। जी। तो 3 तो क्वेट्रंस हैं, 3 क्वेट्रंस, और एक है कपलेट, एक कपलेट है। 3 क्वेट्रंस हैं और एक इसके अंदर कपलेट है। ठीक है ना। कुल मिलाकर के 14 लाइन्स हैं। 4 लाइन के 3 क्वेट्रंस, 4 3 जा 12, और 2 लाइन का एक कपलेट है ना। ये 4 लाइन के है ना। इसके जो 4 क्वेट्रंस, 3 क्वेट्रंस और एक कपलेट। कपलेट में 2 लाइंस होती हैं, क्वेट्रंस में 4 लाइंस होती है। 4 3 जा 12 और प्लस 2 14 लाइंस। ये इसका ऐसा राइम स्कीम बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से ए बी सी डी ई एफ और जी इसने यूज किए। और इसका जो मीटर है, जो कि हम सोनेट में, शेक्सपियरियन सोनेट में होता है, सभी सोनेट में होता है जनरली, जो मेजर सोनेट्स हैं, आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक पेंटामीटर इसका जो है वो मीटर है ना। इसका जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक मतलब पहले अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस, और ऐसे करके इसमें 5 फीट है। तो 5, और हर फुट में 2 सिलेबल है, एक अनस्ट्रेस है और एक स्ट्रेस है। तो 5 फीट, हर फुट में 2 सिलेबल हैं। तो टोटल आप इसमें देखना डेका सिलेबिक है। क्या है दोस्तों? ये डेका सिलेबिक पोयम है, यानी कि इसमें 10 सिलेबल्स है। डेका यानी 10 सिलेबल्स है। 5 फीट है, पेंटा इसलिए 5 हो गया, और आयम्बिक मतलब पहले अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस है, पेंटा मतलब 5, और डेका सिलेबिक पोयम है। और विलियम शेक्सपियर के उसको सोनेट्स को इसने कॉपी किया है, जिसमें 3 क्वेट्रंस हैं 4 लाइंस के, और 2 लाइन का एक कपलेट है। आई होप ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, आप देखना इस पोयम के अंदर, ये जो अपनी पोयम है, मैं बता रहा था, पूरी एक सिंबॉलिक पोयम है। जिसके पहले वाले क्वेट्रन में ये एक यात्रा पे जाता है, नाइट की यात्रा करता है। नाइट मतलब यहां पर आप सिंबॉलिकली मानेंगे इग्नोरेंस, स्पिरिचुअल डार्कनेस या सफरिंग। सफरिंग, स्पिरिचुअल डार्कनेस या इग्नोरेंस, अंधेरा, डार्कनेस, स्पिरिचुअल डार्कनेस, इग्नोरेंस, अज्ञानता, सफरिंग, पीड़ा, उसकी मंजिल पर निकलता है मानवता के भले के लिए।
ये खुद दैवीय दर्शन कर चुका है, इसको डिवाइन लाइट 1926 में दिख चुकी है। ये स्पिरिचुअलिटी का सुख भोग रहा है, लेकिन ये सेल्फिश नहीं है। ये चाहता है कि मैं पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानव जाति को भी स्पिरिचुअल रास्ते पर लेकर जाऊं। तो ये एक यात्रा पर निकलता है, पिलग्रिम, एक तीर्थ यात्रा है। ये तीर्थ यात्रा किसकी है? ये जर्नी किस चीज की है? स्पिरिचुअलिटी की। और ये स्पिरिचुअलिटी में पिलग्रिम जो है यहाँ पर, ये खुद हमारे महर्षि औरोबिंदो हैं, श्री औरोबिंदो हैं। ये एक इनकी सोल जो है वो यात्रा पे जा रही है, खुद फिजिकली यात्रा पे नहीं जा रहे, इनके सोल को यात्रा पे भेज रहे हैं, ताकि वो उस दुख को, पीड़ा को, जो अंधेरा है, उसको डिवाइन लाइट से रोशनी करके बाकी लोगों को भी रास्ता दिखा सके। जो लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं, जो घोर अंधेरे में डूबे हुए हैं, उनको ये रास्ता दिखा सके। इसकी वजह से उस यात्रा पर ये जाना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो ये उस यात्रा पर निकलते हैं, पहली उसके अंदर, पहले क्वेट्रन के अंदर, और दूसरे क्वेट्रन में बताते हैं कि मैं क्या छोड़कर आया हूं, उस दिव्य रोशनी को, उस भगवान की कंपनी के, उस रैप्चर को, ब्लिस को, एक्सटेसी को मैं छोड़ छाड़ करके, उस दुनिया के सुख को, उस दैवीय सुख को जो मैंने दर्शन कर चुका था, अनुभव कर चुका था, उनको मैं छोड़ करके अब यात्रा पे निकल रहा हूं, जो घोर अंधेरे से भरी है, डिम है, ब्लाइंड है, वास्ट है ना, बिल्कुल अंधेरी, घोर अंधेरी दुनिया है, उसमें मैं जा रहा हूं। अब यात्रा पे निकल जाते हैं, और फिर तीसरा जो क्वेट्रन आता है, उस क्वेट्रन में ये बताते हैं कि उनको, क्योंकि ये यात्रा स्पिरिचुअल है, जब भी आप ईश्वर की यात्रा पे निकलते हो, जब आप ईश्वर की यात्रा पे निकलते हो ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, पीड़ाओं का। ईश्वर ऐसे नहीं मिलते हैं। अच्छा, ईमानदारी का जो रास्ता है, आध्यात्म का जो रास्ता है, वो कभी भी सरल नहीं होता। सच की तलाश, ईश्वर की तलाश, अच्छाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। तो इनको भी बड़ी चिल ठंड सी महसूस होती है, डर सा महसूस होता है। जो भगवान की दैव्य रोशनी इनके साथ में थी, वो भी कहीं डिम होने लगती है, अंधेरा, घोर अंधेरा बढ़ता चला जाता है, और ऐसा लगता है इनको अपने सेलेचल जो फ्रेंड है, इनके सेलेटल फ्रेंड, यानी कि ईश्वर जो है, वो जो इनको दिखते थे, इनसे बात करते थे, वो अब उस अंधेरे में इनको दिखाई नहीं दे रहे। बड़ा डरा डरा सा महसूस करने लगते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। ही नेवर गिव्स अप, क्योंकि उनका एक बड़ा इरादा है मानवता को अंधेरे से दिव्य रोशनी की तरफ लेके जाने का। तो तीसरे स्टेंजा में डर भले ही लगता है, रास्ता में अंधेरा दिखाई देता है, ईश्वर भी दूर जाता दिखाई दे रहा है, आवाज उसकी नहीं आ रही है, लेकिन ये डरते नहीं है, घबराते नहीं है, झुकते नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट में जो कपलेट आता है, जैसा कि हमेशा होता है शेक्सपियरियन सोनेट में, आपको 3 स्टेंजा होते हैं, उसमें आप जो कहना चाहते हो उसको आप बिल्डअप करते हो, अपने विचारों को धीरे धीरे रखते हो, और लास्ट में कंक्लूजन, कपलेट में जो एक कंक्लूजन की तरफ आते हो। तो एक कंक्लूजन पे आता है, और एक वोल्टा थॉट चेंज होता है, और वहां ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, मुझे दिक्कतें आ रही हैं, बट मैं इस पेन को, इस सफरिंग्स को, इस इग्नोरेंस को, इस नाइट के डर को, हॉरर को मैं जो है टॉलरेट कर लूंगा। बेयर विथ, आई कैन बेयर विथ, टॉलरेट कर सकता हूं मैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, टू इल्यूमिनाइट, टू एनलाइटन द ह्यूमैनिटी, द कॉमन पीपल, जिनको नहीं पता बेचारों को कि क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनका पाथ वे बनाने के लिए मैं एक कष्ट जो है भोग लूंगा, ताकि वो सब जो है इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर सकें, वो सब जो है वो इटर्निटी को प्राप्त कर सकें, वो सब उस सच्चाई को जान सकें कि क्या परम सुख होता है वो जब ईश्वर से आपका मिलान होता है, वो रैप्चर, वो ब्लिस, वो एक्सटेसी, जो स्पिरिचुअलिटी, वो डिवाइन लाइट को देखने के बाद, ईश्वर से कनेक्शन होने के बाद जो प्राप्त होती है, उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है ना? मैं इस अच्छे कार्य के लिए, इस अंधेरी रात के उस दुख को भी सहन करने को तैयार हूं। गजब की पोयम है, पूरी सिंबोलिज्म से भरी हुई है, जहाँ नाइट सिंबल है इग्नोरेंस का, नाइट को पर्सोनिफाई भी किया है अपनी एक बिलव्ड की तरह, जिसको वो चेंज करना चाहता है, उस अंधेरे से उसको रोशनी में लेके आना चाहता है, जबरदस्ती से नहीं, बड़े प्यार से उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, मेटामॉर्फोसिस करना चाहता है, उसका काया रूपांतरण चेंज करना चाहता है।
ठीक है ना। इसके लिए वो खुद कष्ट भोग सकता है, खुद दुख पा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक लोगों को अंधेरे से आप बाहर नहीं निकालोगे, उनको वो दिव्य रोशनी नहीं दिखाओगे, उसका सुख नहीं बताओगे, तो लोग कैसे अच्छे बनेंगे। तो जो हमारे महर्षि औरबिंदो हैं, वो चाहते हैं कि इस दुनिया को एक अच्छा रास्ता दिखाया जाए। इसके लिए वो आश्रम भी खोलते हैं, इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी लिखते हैं, ये कविताएं लिखते हैं। उनका उद्देश्य ये लोगों से बातचीत भी करते थे वो। ये इनके पूरा जीवन जो आपने पढ़ा, कितना रहस्यमयी, कितना इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ रही है, सब कुछ किया है इन्होंने। और लास्ट में मानवता को रास्ता दिखाने का खुद एक रास्ता पकड़ा। खुद ने दर्शन किए, लेकिन वो दुनिया को भी वो दिव्य दर्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये अपनी पोयम है। पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बातें, पब्लिकेशन सब समझ में आ गया होगा। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको बैठ गया होगा। अब हम इस पोयम को पूरा पढ़ेंगे आज वाली क्लास में, तो अब लास्ट तक टिके रहना दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं पहले इसका स्ट्रक्चर की बात कर लूं। देखो आप, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, ये इसके आपके पोयम का नाम है, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। ये 4 लाइंस देखिए आप इसके अंदर। आई शुरू देखो, हाँ पहले मैं आपको बता दूं इसका एक की क्या, इसमें 14 लाइंस के उच्चारते को 4 लाइन का एक ये हो गया, फिर आप देखेंगे 4 लाइन का एक ये हो गया 8, फिर 4 लाइन का हो गया 12, और लास्ट में 2 लाइंस। पूरे आपके इमेजेस के साथ मैंने पढ़ने की कोशिश की है ना। देखिए, और इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। स्ट्रक्चर ये वाला, नाइट, इसको आपने ए दे दिया है ना। रॉन्डेवू, रॉन्डेवू प्रोनाउंसिएशन है ना, रॉन्डेवू, वू, वू, ये बी, ये आइट, वू, लाइट में आइट, ये सेम हो गया ए, और वू ये सेम हो गया बी। तो पहला स्टेंजा क्या हो गया, ए बी ए बी। अगला स्टेंजा देखिए आप, माइंड, ये नया आ गया सी, सॉल में ऑल डी, ब्लाइंड और माइंड सेम हो गया सी, और रोल और सॉल ये सेम हो गया डी, सी डी सी डी। अब आगे ई एफ आएगा, तो देख लीजिए आप, स्लाइम ये ई हो गया, एंड ये एफ हो गया, और टाइम और स्लाइम सेम हो गया, ये ई हो गया, और एंड और फ्रेंड सेम हो गया, ये एफ हो गया, ई एफ। अब लास्ट में क्या आएगा, जी जी। तो देखिए आप, शेल बी, ये आपका जी हो गया, और इमोर्टैलिटी टी बी जी जी। तो राइम स्कीम समझ में आ गई। 14 लाइन्स हैं। अच्छा, क्या ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है, देखिए आई मेड, ये दो हो गए। पहला अनस्ट्रेस है ना, आई प्रोनाउन अनस्ट्रेस होते हैं, मेड वर्ब होती है जो स्ट्रेस होती है। फिर एन एसिग्नेशन, एन एस एस इग्नेशन, इसमें 4 सिलेबल है, एसिग्नेशन। तो ये एक ये हो गया, सिग्ने ये हो गया, शन विद एक ये हो गया, द नाइट एक ही हो गया। तो 1 2 3 4 5, 5 फीट है पेंटामीटर, और हर फीट में दो दो हैं, है ना। तो 5 2 10। तो ये पोएम हो गई आपकी डेका सिलेबिक। क्या हो गई दोस्तों, ये डेका सिलेबिक हो गई। आगे बात समझ में आपको, डेका सिलेबिक है, आयम्बिक पेंटामीटर है। कैसी लिखी हुई है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसे करके आयम्बिक है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और 5 फीट है, हर फीट में दो दो है, तो 5 2 10, डेका सिलेबिक हो गई। डेका सिलेबिक है, राइम स्कीम देख ली, आयम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है ना, एक सोनेट है, और एक रिलीजियस सोनेट है, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। तो अब देखो आप इस पोएम के अंदर, ये आई से आप शुरुआत देख रहे हैं, तो आई क्या हो गया, ये पर्सनल नोट हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गई पोएम, ये ऑटोबायोग्राफिकल हो गई। कैसी पोएम हो गई दोस्तों, ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल बोल दो, सब्जेक्टिव बोल दो, या आप पर्सनल बोल दो, तीनों एक ही बात है। आई मेड, अब ये आई कोई स्पीकर हो सकता है, और हो सकता है ये आई जो है ये खुद महर्षि औरबिंदो हो, श्री औरबिंदो हो सकता है ये वही है, मोस्ट ये वही है, खुद ही लिख रहे हैं और खुद ही यात्रा पे जा रहे हैं, ये खुद ने दर्शन किए हैं, तो ये एग्जैक्टली वही है। आई मेड एन एसिग्नेशन। अब इसको थोड़ा सा इजीली समझते हैं, ये समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को।
देखिए, आई मेड एन एसिग्नेशन। एसिग्नेशन होता है दोस्तों अपॉइंटमेंट। क्या होता है? अपॉइंटमेंट। डेट, किसी से मिलने जाने की, सीक्रेटली मिलने की एक डेट तय करना, जानबूझ करके, नोइंगली, इंटेंशनली। तो ये अंधेरे में जाना चाहता है, नाइट में जाना चाहता है, और इसको कोई धकेल नहीं रहा है। इज नॉट फॉलोइंग, ही इज गोइंग देयर इंटेंशनली। जानबूझ करके वो अंधेरे का रास्ता अपना रहे हैं, जानबूझ करके वो सफरिंग, पेन का रास्ता अपना रहे हैं, ताकि मानवता के लिए कुछ अच्छा वो कर सके। तो आई मेड एन एसिग्नेशन, मैंने एक अपॉइंटमेंट किया, एक सीक्रेट अपॉइंटमेंट। जनरली इट इज इट इज फिक्स्ड विद लवर्स। इन मॉडर्न एज यू कैन से डेट। मैंने एक डेट फिक्स की अपनी बिलव्ड से, और वो बिलव्ड किसको मान रहा है? नाइट। और आप देख रहे होंगे नाइट का एन कैपिटल है, तो इसे पर्सोनिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? इसको पर्सोनिफिकेशन किया गया है। मैंने रात से एक अपॉइंटमेंट तय किया कि नाइट हम लोग मिलेंगे, तुम भी मिलोगी, तैयार हो मिलने के लिए। नाइट से कौन मिलता है भला, लेकिन ये मिल रहा है। यहाँ पर नाइट एक सिंबल है, यहाँ पे नाइट एक मेटाफर है ना। ये नाइट को पर्सोनिफाई किया गया है, और इसको ये बिलव्ड के रूप में देख रहा है। जिस तरह से बिलव्ड अपनी प्रेमिका से एक मीटिंग तय की जाती है, ये नाइट से अपनी मीटिंग तय कर रहा है, एसिग्नेशन कर रहा है। एसिग्नेशन, एक मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग, अपॉइंटमेंट तय कर रहा है। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट। और ये नाइट जो है दोस्तों, यहाँ सिंबल है, symbol of ignorance, symbol of spiritual darkness। ये अपनी आत्मा के अंदर जाना चाह रहा है। एक और कॉन्सेप्ट समझना, हमारे हिंदू मिथोलॉजी में माना जाता है कि ईश्वर के भी दो रूप होते हैं, एक ब्रह्मा, ब्रह्म, और एक ईश्वर। ब्रह्म होता है, जो आपने सेलिंग टू बिजेंटियम में भी पढ़ा हो, वहां भी मैंने बताया था। हमारे उपनिषद में ये लिखा हुआ है, वेदों में ये लिखा हुआ है कि हमारा शरीर जो है ना, वो जैसे इन तीन मुख्य तत्वों से बना हुआ है, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। माइंड, बॉडी, और सोल, हार्ट। माइंड में जिसमें मन और बुद्धि रहती है, बॉडी जिसमें हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, जिसमें कुछ हम एहसास करते हैं, 5 इंद्रियाज ऑफ सेंस, इमोशंस, एंड 5 इंद्रियाज ऑफ एक्शन, हाथ पैर जिनसे हम काम वाम करते हैं, ये हमारे बॉडी से कंडक्ट होती हैं। फिर एक दिमाग होता है जिसमें बुद्धि, रीजन होता है, जिसमें दिमाग होता है, जिसमें आप रीजनिंग पावर होती है, फैसले लेते हो। ईश्वर ने पहले हमें बॉडी दिया, ये क्रिश्चियनिटी भी मानती है। उसने पहले हमें सेंस ऑफ लाइट दिया, फिर उसने हमें बुद्धि दी, और हमारे अंदर एक आत्मा का वास भी उसने किया, जो हार्ट में है, जो सच्ची होती है। उसको हम प्रदूषित करते हैं, उसको हम गंदा करते हैं। वो हमारे हार्ट में, बहुत छोटा सा हार्ट होता है, बिल्कुल मुट्ठी के बराबर, उसमें छोटा सा एक अंगूठे के बराबर साइज की वो आत्मा उसके अंदर रहती है। उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है। बॉडी में वो रहती है, हार्ट के अंदर। जो बॉडी होता है, ये शरीर होता है, ये नश्वर है, ये मॉर्टल है ना। गीता कहती है कि आत्मा जो है, जब शरीर नश्वर हो जाता है, बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और फिर वो मर जाता है, तो आत्मा, जैसे हम लोग वस्त्र चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, इन द सेम वे जो आत्मा है वो शरीर बदल लेती है, और वो इमॉर्टल होती है। उसका ईश्वर से मिलन हो जाए तो फिर वो शरीर नहीं बदलती है। और वही रास्ता ये साधु लोग बताते हैं कि आपका ईश्वर से मिलन हो जाए एक बार, आप फिर आपको जो रूप बदलते हो, अलग अलग योनि में जाते हो, अलग अलग शरीर में जाते हो, वो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब हो सकता है जब आपकी आत्मा शुद्ध हो। लेकिन हमारी आत्मा तो काली है, नाइट की तरह।
वो तो इग्नोरेंस से भरी हुई है, स्पिरिचुअल डार्कनेस है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल शुद्ध आत्मा होती है, साफ सुथरी आत्मा होती है, लेकिन धीरे धीरे करप्शन और लोभ लालच, इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे एक्शंस हैं, उनसे वो प्रदूषित हो जाती है, करप्ट हो जाती है। उसको साफ करना, शुद्ध करना जरूरी है, जिस यात्रा पे हमारे श्री औरबिंदो निकल रहे हैं, कि जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी आपका ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी। तो उस यात्रा पर ही जाना चाहते हैं, जो कठिन रास्ता होगा। जैसे आपने सुना हो जॉन डन को भी, वो भी कहते हैं ईश्वर मैं अब तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा गंदी है, दूषित है। बैटर माई हार्ट, मेरे हार्ट को पीटो कूटो और शुद्ध बनाओ, साफ बनाओ, ताकि मेरी तुम्हारे से मुलाकात हो जाए। देखना, बैटर माई हार्ट मैंने पोयम डाल रखी है यूट्यूब पे, वो समझना, वो भी इसी यात्रा के लिए बात करता है। सेलिंग टू बिजेंटियम पढ़ना, जो W.B. येट्स लिखते हैं, सेलिंग टू बिजेंटियम में भी ये कहता है कि हमें आत्मा को शुद्ध करना है। ये सारी विचारधारा मैंने वहाँ भी बताई है, वहाँ वेदों की और उपनिषद की इनकी बात होती है कि जब तक हमारी सोल प्योर नहीं होगी हमारा परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता, उस ओवर सोल से, उस बड़ी सोल से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। अमेरिकन लिटरेचर के वॉल्ट विटमैन भी यही बात कहते हैं, ठीक है ना। ये सभी लोग यही तो बात कह रहे हैं। तो ये कहता है कि हमें आत्मा से मिलन करने के लिए उस आत्मा को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। उस अंधेरा जो छाया हुआ है, जो गंदगी उस पर छाई हुई है, उस गंदगी को हमें हटाना पड़ेगा। तो आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट, मैंने रात के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया ताकि मैं जा करके डिवाइन लाइट से उसको शुद्ध कर सकूं, साफ कर सकूं, प्योर कर सकूं। इन द एबिस, और ये जो मीटिंग तय की गई, इन द एबिस, अबिस, अबिस, इन दी अबिस। अबिस होता है घोर कुआ, खड्डा जिसका कोई बॉटम नहीं है, बॉटमलेस पिट, डार्क एंड बॉटमलेस पिट। अबिस क्या है? डार्क एंड बॉटमलेस पिट। ये डार्क और बॉटमलेस पिट है, ये ऐसा खड्डा है जिसका कोई पैंदा नहीं है, ये पाताल है, घोर अंधेरे का गर्त है, खड्डा है। नाइट से मुलाकात करनी है, गंदी आत्मा से मुलाकात करनी है आपको, जो आपके, है ना, कॉन्शियस माइंड में नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड में है, अनकॉन्शियस माइंड में है। ये वो चीज़ भी बात कर रहा है। आत्मा के भी 3 लेयर्स हैं, जो सिगमंड फ्रॉड ने भी कही है बातें। तो ये उस खड्डे में जाना चाहता है जिसका कोई अंत नहीं है, और वहाँ इसने अपनी, है ना, रॉन्डेवू फिक्स की। रॉन्डेवू यानी वो अपॉइंटमेंट, वो मीटिंग प्लेस जो इन्होंने रखा, वो अबिस रखा। अबिस में इन्होंने मीटिंग रखी, है ना, रॉन्डेवू। ये रॉन्डेवू क्या होता है? एक मीटिंग प्लेस, अ सीक्रेट मीटिंग प्लेस, अपॉइंटमेंट प्लेस। ये सीक्रेट मीटिंग प्लेस है, जो एक फ्रेंच वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन इसलिए रॉन्डेवू है। रॉन्डेवू फ्रेंच जानते थे। अब देखना, यहाँ जो मैंने बातें बताई सब समझ आ रही होगी आपको। ये फ्रेंच जानते थे, इसलिए इन्होंने वू से राइम करने के लिए वर्ड ले लिया रॉन्डेवू, वरना तो ये मीटिंग रख लेते, मीटिंग प्लेस रख लेते, असाइन एसिग्नेशन रख लेते, बट चेंज किया वर्ड को। इसके वजह है कि इनको राइम करनी। तो ये फ्रेंच वर्ड है दोस्तों, एक फ्रेंच वर्ड है ये। ओके, तो देखो ये इस वाक्य में बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। इन्होंने इसको क्या कहना चाहा, देखो, इन द अबिस ये प्लेस है, वॉज फिक्स्ड वर्ब है, और आर रेंडेवू ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बाद में लिख दिया वर्ब के। तो इन्होंने क्या कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, जब इनका सब्जेक्ट वर्ब का इनका क्रम बदल देते हैं, इसे कहा जाता है इन्वर्जन। क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम लोग? इसे कहते हैं इन्वर्जन। तो यहां पर इसने इन्वर्जन यूज किया है। इन्वर्जन क्या होता है? जब आप शब्दों का क्रम चेंज कर देते हैं। एक्चुअली ये था आर रॉन्डेवू, आर रॉन्डेवू वॉज फिक्स्ड इन द इन दी अबिस, इन दी अबिस। हमारी जो मीटिंग थी, अपॉइंटमेंट था नाइट के साथ में, वो कहाँ तय किया गया? एक गहरे खड्डे में। अंदर जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा औरबिंदो को, स्पीकर को, अगर आपको उस घोर अंधेरे से, अज्ञान से मुलाकात करनी है। तो इसकी मुलाकात फिक्स हुई वहां पर। आर रॉन्डेव्यू वॉज फिक्स्ड इन दी अबिस। ये पूरा सेंटेंस इस तरह से आप रखना। ये फिर देखो, इसने यहां पर भी इन्वर्जन यूज कर लिया।
इन माई ब्रेस्ट, ये फिर देखो प्लेस, कैरिंग गॉड्स डेथलेस लाइट। अच्छा, अगर मुझे उस नाइट से मिलना जाना था, अब देखना यहाँ पर ये सब चीज लिख ली होंगी आप लोगों ने। अगर उसको नाइट से मिलने जाना है, ये नाइट है जिसको ये पर्सोनिफाई कर रहा है, अगर आप देख रहे हो, है ना, जो बड़ी डरावनी सी लग रही है ना, डार्क है, डेंजरस है, डार्क और डेंजरस है, इससे मुलाकात करने जाना है, जो बहुत गहरे अबिस, ये अबिस है जिस तरह से आप इसको देख पा रहे हो, ऐसा अबिस हमारे शरीर के अंदर भी है, जो सब कॉन्शियस माइंड हो सकता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपको दिखता नहीं है, वो घोर अंधेरे में है। वहां पर ये नाइट से मिलने जा रहा है, देख रहे हो आप, है ना। और इन माई ब्रेस्ट, और ये जो है ब्रेस्ट यानी हार्ट, मेटानमी है, मतलब जब भी कोई सीने का, छाती का नाम आ जाए तो कहते हैं मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो जैसे ब्रेस्ट का नाम आता है, ये जुड़ा हुआ है हार्ट से। किससे जुड़ा हुआ है ये? हार्ट से, दिल से। और ये एक तरह से मैटरनमी हो गया, मैटरनमी, सिनगडकी का ही रूप होता है मैटरनमी, है ना। जो चीज किसी इतनी जुड़ी हुई हो कि उसका दूसरा नाम बन जाए, उस नाम से आप जानने लगे, उसे आप मैटरनमी कहते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट है, ये हार्ट के लिए यूज हुआ है। और अंदर ही तो आत्मा रहती है, उस आत्मा से शुद्ध करने के लिए तो जा रहा है, उस सूक्ष्म शरीर में जा रहा है अंदर, जहाँ ब्रह्म रहते हैं, जहाँ सॉल रहती है, हमारी आत्मा रहती है, जो जिसका कोई रूप नहीं होता, वो निराकार है, जिसकी कोई विशेषता नहीं होती, वो निर्विशेष है ना, जिसमें कोई गुण नहीं होता, वो निर्गुण है, वो प्योर है, वो साफ है, सुथरी है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो ट्रूथ है, वो सॉल है, वो प्योर है, इट्स प्योर, ठीक है ना। उससे मिलने जा रहा है जो आपके हृदय में रहती है, जो आपके हार्ट में रहती है। और वहां वो लेके जा रहा है अपने साथ में गॉड्स डेथलेस लाइट, ईश्वर की डेथलेस लाइट। डेथलेस यानी जो मरे ना कभी, यानी कि इमोर्टल, इमोर्टल लाइट, स्पिरिचुअल लाइट, देवीय रोशनी लेके जा रहा है। जो आप देख रहे होंगे, एक रोशनी लेके जा रहा है। ये तो एक तरह से अपन ने उसको कॉन्क्रीट रूप दे दिया, बाकी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। हार्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो वहां तो अंधेरा है, कैसे दिखेगा? तो ईश्वर की दैवीय रोशनी, है ना, गॉड्स डेथलेस लाइट, यानी कि जो डिवाइन लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, डिवाइन लाइट गिवन बाय गॉड, जो ईश्वर ने आपको दिखाई। क्योंकि आपको ध्यान है, महर्षि औरोबिंदो ईश्वर की उस दिव्य रोशनी को प्राप्त कर चुके हैं, उसके वो दर्शन कर चुके हैं, उनको नारायण श्री कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्णा उनको दिख चुके हैं। तो उन्हें तो एहसास है, उन्हें वो सत्य पता है, उन्हें वो परम सुख पता है, वो स्पिरिचुअलिटी की डिवाइन लाइट एनलाइटनमेंट वो कर चुके हैं। अब उसी को वो और दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं, जो घोर अंधेरे के गर्त में डूबे हुए हैं, और उनको वो रोशनी दिखाने के लिए वहां जाना पड़ेगा, वो कष्ट उनको भोगना पड़ेगा। तो उस कष्ट भोगने के लिए वो वहां जाना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली ये सेंटेंस है, आई वॉज कैरिंग, मैं लेके जा रहा था वहां पे, गॉड्स डेथलेस लाइट इन माई ब्रेस्ट, इन माई हार्ट, अपने हार्ट में वो उस रोशनी को लेके जा रहे हैं, ईश्वर की उस डेथलेस लाइट को, उस इमोर्टल लाइट को। लाइट मतलब डिवाइन लाइट गिवन बाय गॉड, जो आपको गॉड ने दी है, वो ईश्वर की दी गई इमोर्टल लाइट, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो वो उनके पास ऐसा गजब का हथियार है कि उनको वहां नीचे जाने से डर नहीं लग रहा है। तो वो उस गर्त में, उस अबिश में जाना चाहते हैं, उस नाइट से मुलाकात करना चाहते हैं, और अपनी उस डिवाइन लाइट से उस नाइट को एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, उन सफरिंग्स को, उन इग्नोरेंस को एक नॉलेज में बदलना चाहते हैं, एक विजडम में बदलना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर बदलना चाहते हैं। तो वहां जाते हैं, आई केम हर, मैं उसके पास आया, किसके पास? उस नाइट के पास। देखो फिर नाइट को क्या कर दिया गया है, उस नाइट को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। मैं उस लाइट के पास आया, उस रात के पास आया दर्शन करने के लिए, जिसका दिल, हार्ट कैसा था? डार्क एंड डेंजरस, DOD, एलिट्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहां पर हमें दिख रहा है एलिट्रेशन, है ना, यहां पर एक एलिट्रेशन है, देखिए आप, एलिट्रेशन कैसे हो गया? D और D। आई केम अ डार्क एंड डेंजरस हार्ट, मैं इस डार्क और डेंजरस हार्ट के अंदर आया, टू वू,
वो करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए, टू विन जीतने के लिए। वो होता है क्योंकि नाइट को बिलव्ड मान रहा है, उससे वो एसिग्नेशन, रॉन्डेवू फिक्स कर रहा है, उससे मिलने जाना चाहता है, उसका दिल जीतना चाहता है ना। टू वो यानी टू फ्लर्ट, रिझाना, पटाना, रिझाना, मनाना। टू विन जीतना चाहता है उस नाइट के दिल को, इस नाइट के दिल को वो जीतना चाहता है ना। और जीतना चाहता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन लाइट। सिंबॉलिकल मीनिंग हमेशा साथ में रखो, तभी पोएम समझ में आएगी। टू विन कैसे जीतना चाहता है? विद द डिवाइन लाइट गिवन बाय गॉड, गॉड की दी गई डिवाइन लाइट से उसके दिल को जीतना चाहता है, उसको एनलाइटनमेंट करना चाहता है, उसको प्रकाशमय करना चाहता है, उसको चमकाना चाहता है, उस गंदगी को, करप्शन को, डर्टीनेस को, कीचड़ को हटाना चाहता है और उसको शुद्ध बनाना चाहता है, ताकि उसका मिलन किससे हो सके? सोल का मिलन ओवर सोल से हो सके, माइंड का मिलन सुपर माइंड से हो सके और आपको मुक्ति मिल सके, एक अच्छा दिव्य रास्ता दिख सके। वो काम वो करना चाहता है। उसके हार्ट को, जैसे एक लवर अपने बिलव्ड के हार्ट को वो करता है उसका साथ पाने के लिए, उस खुशी को पाने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर जो स्पीकर है, जो श्री औरोबिंदो हैं, वो अपनी डिवाइन लाइट को लेकर के, गोड्स डेथलेस लाइट को लेकर के, है ना, वो हार्ट के अंदर, नाइट के हार्ट में अपने दिल के सॉल से मिलने के लिए जाना चाहते हैं और वहाँ पर उसको प्रकाशमय करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एसिग्नेशन, इसके लिए उन्होंने एक रॉन्डेवू फिक्स कर लिया है और अब उस यात्रा पे करना चाहते हैं। तो पहला जो क्वेट्रन है उसमें श्री औरोबिंदो ने नाइट के साथ एक मीटिंग फिक्स कर ली है। वो बहुत अंधेरी है, डार्क है, डेंजरस है, लेकिन उनको डर नहीं है क्योंकि उनके पास गॉड्स डेथलेस लाइट है, जिससे वो उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यही तो होता है एक असली जो साधु संत दिव्य रोशनी होती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, उनके दिल को जीतती है, उनको वो करती है डेलिकेटली, लवली तरीके से, बड़े सॉफिस्टिकेटेडली उनको ट्रांसफॉर्म करती है, उनको मेटामॉर्फोसिस करती है, उनका काया रूपांतरण कर देती है, उनके हृदय को परिवर्तन करेगी, उनकी आत्मा को शुद्ध बना देगी, चेंज कर देगी, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो करेगी भले ही कितनी डार्क हो, डेंजरस हो, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उनको बड़े प्यार से मेटामॉर्फोसिस करेगी, मेटामॉर्फोसिस करेगी, काया रूपांतरण करेगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एनलाइटनमेंट, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम सफरिंग टू रैप्चर, ब्लिस। ये चेंज करने के लिए वो आई है इस बहुत अच्छे इरादे से। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी अच्छे रास्ते होते हैं, जितने भी सही रास्ते होते हैं ना, उनमें आपको पग पग के ऊपर कांटे महसूस होते हैं, दर्द महसूस होता है, पीड़ाएं महसूस होती हैं। वो देखना इसको अब सेकंड स्टेंजा में होगी। पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को आई थिंक। दूसरा इसका क्वेश्चन देखो, आई लेफ्ट द ग्लोरी ऑफ द इल्यूमाइंड माइंड। मैंने, अब देखो ये बता रहे हैं कि मैं इस यात्रा पर निकलने के लिए मैंने क्या त्याग किया है, मैं क्या छोड़ कर आया हूं। तो महर्षि औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो ये कहते हैं कि मैंने तो डिवाइन जो लाइट है उसको एहसास कर लिया है, मैंने तो दैवीय दर्शन कर लिए हैं, मुझे तो वो दर्शन हो चुके हैं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन नहीं, मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं इस दुनिया को भी वो दिव्य दर्शन कराना चाहता हूँ। वो जो डिवाइन लाइट है वो उनको उसका सुख भोगने के लिए मैं उनको रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए वो सुख छोड़कर आ गया, वो जो सोल का गॉड से जो एक जो रिश्ता बना हुआ था, वो जो खुशी थी, ग्लोरी थी, उसको छोड़कर आया हूँ। आई लेफ्ट द ग्लोरी, वो गरिमा ऑफ द इल्यूमाइंड माइंड। देखो हमारे जो श्री औरोबिंदो है उनका दिमाग इल्यूमाइंड है, उसको ये छोड़ कर आए। इस क्वेट्रन में, इस स्टेंजा में आपको एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, इसमें आपको एंटीथेसिस मिलेगा, एक कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। आप इस फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन में और सेवंथ और एट्थ लाइन में
यहाँ कह रहा है मैं क्या क्या छोड़ कर आया, इल्यूमाइंड माइंड, जो मेरा दिव्य मस्तिष्क था, इल्यूमाइंड मतलब एनलाइटेंड, जिसमें मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए थे, ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, उस एनलाइटेंड माइंड को मैं छोड़ कर आया, उस ग्लोरी को, दर्शन हो गए थे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, मैं छोड़ के आया हूँ। और क्या छोड़ कर आया, एंड और छोड़ कर आया हूँ द काम रैप्चर, शांत जो सुख है, परम सुख, परमानंद, रैप्चर, ब्लिस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सटेसी, उसको मैं छोड़ कर आया हूं। द डिवाइन आई सॉल, वो खुशी, वो रैप्चर, जब किसी की आत्मा डिवाइनाइज्ड हो जाती, डिवाइनाइज्ड हो जाती है, जब उनको दैवीय दर्शन हो जाते हैं, जब उनकी भगवान से मुलाकात हो जाती है और आपकी आत्मा शुद्ध होती है, और फिर जब ईश्वर से आपकी सीधी बातचीत होती है ना, उसके बाद जो आनंद आता है, वो आनंद परम सुख होता है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। और अधिकतर लोग वो आनंद प्राप्त करते हैं, बस पहाड़ों में रहते हैं, उस अपने आश्रम में रहते हैं, समाधि में, योगा में, साधना में रहते हैं, और उस परम सुख को भोगते रहते हैं, न किसी के पास जाते हैं, न कोई मुलाकात करते हैं। लेकिन कह रहा है कि मैं ऐसे सेल्फिश नहीं बनूंगा, मैं उस सुख को अकेला नहीं भोगना चाहता, मैं अपने जो घोर अंधेरे में डूबे हुए लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भारतीय लोग हैं, उन जो दुनिया के लोग हैं, उनको भी मैं वो दर्शन कराना चाहता हूँ, है ना। तो मैं उस सुख को छोड़कर आया हूँ जिसमें बड़ा आनंद आ रहा था, रैप्चर, परम सुखी थी, परम सुख था, मैं वो सब दुनिया में छोड़कर आया हूँ। डिवाइनाइज सॉल, रैप्चर, इल्यूमाइंड माइंड और ग्लोरी, इन चीजों को छोड़कर आया है, जिसमें लाइट है, जिसमें ब्लिश है, जिसमें हर चीज अच्छी तरह व्यवस्थित है, सुकून था लाइफ में, सेटिस्फेक्शन था, वो सब छोड़ के जानबूझ करके अंधेरे के रास्ते पे जाना चाह रहा है। एंड ट्रेवल, देखो फिर आ गया, दो लाइन के शुरू में एंड आ गया दो बार। जब किसी टू और थ्री कंटिन्यूअस जो लाइंस के अंदर, सक्सेसिव लाइंस में शुरू में कुछ वर्ड सेम रिपीट होता है, तो इसे आप एनाफोरा कहते हैं। तो ये एनाफोरा है ना। और ये एंड जो है, ये पूरा एक सेंटेंस है, एंजमेंट है, मैंने वो छोड़ा, मैंने डिवाइन सोल छोड़ा और मैं रवाना हो रहा हूँ। बार बार एक ही कंजक्शन यूज हो रहा है, एंड इसको पोलिसिंडेटन भी कहते हैं, पोलिसिंडेटन, इसमें पोलिसिंडेटन भी है। तो मैं वो सब छोड़ कर आ गया, वो गलियां, वो चौबारे, वो खुशियां, वो आनंद छोड़ के आया मानवता के लिए। बहुत बढ़िया व्यक्ति है। और कह रहा है एंड ट्रेवल्ड थ्रू, भाई खुशी छोड़ के बड़ी खुशी की तरफ जा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, एंटीथेसिस है। कहाँ पे जा रहा है, इतना बढ़िया जिंदगी छोड़ करके कौन जाता है, ये जक्स्टापोज कर रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को। इतनी बढ़िया लाइफ, इल्यूमाइंड वाइड है, डिवाइनाइज सॉल है, बढ़िया रैप्चर ग्लोरी के अंदर जी रहे थे, और अब आप जा रहे हो किधर, वास्टनेस डिम, घोर अंधेरे की ओर। वास्टनेस जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसका कोई अंत ना हो, उस वास्टनेस डिम, उस डार्कनेस की तरफ, उस ब्लाइंड जहां घोर अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, वो एक एबिस है, वो खाई है, गर्त है, कंप्लीट डार्कनेस है, वास्टनेस, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, डार्क एंड डार्क एवरीवेयर। उस अंधेरे की तरफ जा रहा हूं, उस ग्लोरी को छोड़कर, उस इल्यूमाइंड माइंड को छोड़ करके, उस डिवाइनाइज सोल के रैप्चर को छोड़ करके। कोई बेवकूफी बोलेगा ऐसे व्यक्ति को, लेकिन जो अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो मानवता के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, वो लोग बेवकूफी तो मानते हैं शुरू में, ये कह रहा है मानने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो निकल पड़ा उस अच्छे कर्म के लिए, अच्छे रास्ते के लिए, जहाँ वास्टनेस डिम है, ब्लाइंड है, टू द ग्रे शोर, और जो किनारा जिधर मैं जा रहा हूं उधर अंधेरा ही अंधेरा है। ग्रे शोर, देखो कंप्लीट अंधेरा नहीं बता रहा, ग्रे, ग्रे मतलब जो आप ये कह सकते हैं लाइट, एक तरफ रोशनी जो डिवाइनाइज सोल की रोशनी है, इल्यूमाइंड माइंड की रोशनी है, जो वो गॉड्स डेथ लेस लाइट लेकर साथ में चला था, उसकी थोड़ी बहुत रोशनी अभी भी बाकी है। वो रोशनी से थोड़ी बहुत लाइट है, बट इतना अंधेरा है, वास्टनेस डिम, कि अब अंधेरा भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच की चीज है, वो ग्रे कलर होती है, जो ना पूरी वाइट होता है ना पूरा ब्लैक होता है।
बीच का। ये ग्रे का लिटरेचर में बहुत यूज होता है। ये ट्वाइलाइट के लिए भी यूज होता है, न पूरी रात हुई है और न दिन अभी खत्म हुआ है। ये ट्वाइलाइट टाइम भी होता है, ट्वाइलाइट टाइम, है ना, बिटवीन डे एंड नाइट। इसको कहते हैं कंफ्यूजन। बहुत कंफ्यूजन है वहां, जहां अंधेरा घोर होता है वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। डिम, डार्कनेस, ब्लाइंड, ग्रे, ग्रे शोर है, जहां आपको दूर कोई किनारा भी दिखाई नहीं दे रहा। ग्रे शोर है ना, जहां घोर अंधेरा सा है, हल्की हल्की लाइट है। आप कह सकते हैं कि ये कंफ्यूजन की स्थिति है, ये सफरिंग की स्थिति है, ये केओस की स्थिति है। इस यात्रा में तो आपको यही मिलेगा, सफरिंग, केओस, डार्कनेस। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रात है कि दिन है, ये सफेद है कि काला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो रोशनी साफ करेगी अब। और अंधेरा भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी भी पूरी नहीं है यहां पर। वेयर हर, हर वही नाइट, नाइट का इग्नोरेंट वाटर्स रोल, अज्ञानता का वाटर बह रहा है। एक ऐसा समुद्र का किनारा जहां पानी ही पानी है और वो सारा पानी इग्नोरेंट है। अज्ञानता ही अज्ञानता, डार्कनेस एंड डार्कनेस, इग्नोरेंस एंड इग्नोरेंस, सफरिंग एंड सफरिंग। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घोर अंधेरा है। वो सब कुछ लाइट रोशनी छोड़ करके वो यहाँ पर आया है, इस इग्नोरेंट वाटर्स रोल में आया है। ये हमारा, ये कह सकते हो कि अभी सब कॉन्शियस माइंड में चला गया है, जहां कुछ दिखता नहीं है। कॉन्शियस माइंड में तो आंखें आंखें सब देखती हैं, एहसास होता है। सब कॉन्शियस माइंड तो आपको दिखता नहीं है सब कुछ, वो तो मन की आंखों से देखना पड़ता है। तो शायद अब ये सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, या उससे भी गहरा अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है, जहां कंप्लीट डार्कनेस है। कुछ समझ में आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी कंफ्यूजिंग केओस की कंडीशन है। इस स्थिति पर भी पहुंच चुका है। अब ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद किस तरह के दुख महसूस होते हैं, किस तरह की पीड़ाएं होती हैं, तीसरे स्टेंजा में वो बताएगा। अब क्या कह रहा है, यहां पहुंच तो गया, अब यहां क्या नजर आ रहा है, आई, आई देखो फिर वही है, स्पीकर है ना, पर्सनल टोन है, ऑटोबायोग्राफिकल है, सब्जेक्टिव है। आई वॉक बाय द चिल वेव, यहाँ पर बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये अनकंफर्टेबल है। चिल यानी वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड एयर है, तो बड़ी अनप्लेजेंट है, बहुत ही अनप्लेजेंट है, बहुत ही अनकंफर्टेबल है। वो हवाएं, वो ठंडी ठंडी हवाएं आपको महसूस हो रही है, ठंड सी लग रही है, जो सर्दियों में लगे, पीड़ा हो रही है। अपने आप कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं धूजनी चढ़ रही है साहब। वो डर भी हो सकता है, वो वो अंधेरे का डर है, वो ठंड है। वो जब आप अनकॉन्शियस माइंड में जाते हो, सब कॉन्शियस माइंड में जाते हो, तो उस तरह का डर आपको महसूस होता है। वो महसूस को हो रहा है थ्रू द डल स्लाइम, और स्लाइम है मड, मडी, मडी वे है, कीचड़ वाला रास्ता, हर तरफ गंदगी कीचड़ है ना। वहां देख रहे हो आप, इस तरह देख रहे हो, अगर कीचड़ वाला है, मडी, घोर अंधेरा, पाप का रास्ता है, नाइट है, कीचड़ में पैर फंस गए हैं, ठंड सी लग रही है। ये रास्ता आसान थोड़ी है दोस्तों, ये बहुत कठिन रास्ता होता है। इसलिए तो हर कोई महर्षि नहीं बन सकता, इसलिए तो हर कोई साधु नहीं बन सकता। पीड़ा तो महसूस होती है। आई वॉक बाय चिल वेव थ्रू द डल स्लाइम, उस कीचड़ भरे रास्ते से मैं होकर गुजर रहा हूँ। कहाँ बढ़िया जिंदगी चल रही थी, बिल्कुल डिवाइनाइज सॉल थी, ग्लोरी था, इल्यूमाइंड माइंड था, रैप्चर था। लेकिन एक रास्ते पे निकला है नाइट से मिलने के लिए, डार्क एंड डेंजरस नाइट, उसको वो करने के लिए आया है, उसको बदलने के लिए आया है, उसको रास्ता दिखाने के लिए आया है। लेकिन ये तो खुद बहुत कष्ट भोग रहा है, सफरिंग, पेन, इग्नोरेंस, कंफ्यूजन इसको हो रहा है ना। चिल वेव, डल स्लाइम, कीचड़ के रास्ते पे चल रहा है। एंड स्टिल दैट वेरी जर्निंग, देखो आप, ये एलिज रिटर्न इन कंट्री चर्च चार्ज में भी आया था, बड़ी वेरी वे,
वहाँ वेरी थका देने वाले रास्ते, और यहाँ वेरी जर्नी, ऐसी यात्रा जिसपे वो जो जोश में था, गॉड की डेथलेस लाइट लेकर आया था, उसको भी अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसको भी थकावट महसूस हो रही है ना। वेरी, थका देने वाली यात्रा। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? वेरी वे में जो है वो इसमें है। कोई यात्रा थका देने वाली थोड़ी, ये विशेषण जो है एडजेक्टिव, ये किसी और का है। वेरी पर्सन होते हैं, वेरी कोई वर्क्स होते हैं, जर्नी कैसे हो सकती है? तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। क्या है दोस्तों? ये ट्रांसफर्ड एपिथेट, थका देने वाला कार्य होता है, वो यहाँ जर्नी के साथ जोड़ रहा है। तो कहीं और का एडजेक्टिव एपिथेट कहीं और जोड़ना, इट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो वेरी जर्निंग है, और ये जर्नी किसकी है? सॉल की है, जो एक इल्यूमिनाइन रास्ता देख रहा है ना। तो स्टिल दैट वेरी जर्निंग नोज नो एंड, और ऐसा लग रहा है ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी। मैं तो थक गया हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है मानो कि सामने अंधेरा ही अंधेरा है, और कीचड़ ही कीचड़ है, और ठंड और पड़ रही है। मैं कैसे इस रास्ते को तय कर पाऊंगा? नोज नो एंड। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जिसका कोई अंत ना हो? कोई ना कोई अंत तो होता है। तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है, और इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जरेशन का यूज करना, क्या कहलाता है? हाइपरबली। तो इसमें हाइपरबली का इसने यूज किया। ये ऐसा रास्ता है जो कभी ना रुकेगा, कभी ना थकेगा, ये कभी कोई अंत नहीं होगा। एक जबरदस्त हाइपरबली का यहाँ पर यूज उसने कर लिया। बहुत कठिनाई, पेन, सफरिंग महसूस हो रही है, जो होनी भी थी इस रास्ते में। इसमें तो स्वाभाविक था, ये बिल्कुल नेचुरल हो रहा है। लोस्ट द लस्ट्रस, एल और एल एलिट्रेशन हो गया। लॉस्ट द लस्ट्रस गॉड हैड बियॉन्ड टाइम। देखो वो जो चमकीला, जो वो टॉर्च लेकर आया था ईश्वर की डिवाइन लाइट का, डिवाइन लाइट गिवन बाय गॉड, गॉड्स डेथलेस लाइट, वो जो रोशनी थी जो ईश्वर ने दी थी, अब इस समय पे जहां वो आया है ना, बियॉन्ड टाइम, ऐसा लग रहा है अब आगे, अब वो लाइट भी उसको रास्ता नहीं दिखा पाएगी। तभी तो ग्रे शोर हो रहे हैं, तभी तो वो ऐसे इग्नोरेंट वाटर रोल हो रहे हैं, और अब उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे लग रहा है वो जो ईश्वर की जो चमक थी, वो डिवाइन लाइट जो मैंने खुद ने दर्शन किए थे, वो कमजोर पड़ती सी नजर आ रही है, वो खत्म सी हो। तो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है विचारों का। पहला स्टेंजा नाइट से मिलने की, मुलाकात की बात कर रहा है, कोई इतना डर नहीं है। दूसरे में उसको लग रहा है कि मैं सुख छोड़कर दुख की तरफ जा रहा हूँ, और तीसरे में वो पेन, वो सफरिंग उसको कंप्लीटली फील हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो जो मेरी लस्ट्रस लाइट थी ना गॉड की, वो भी तो अब धीरे धीरे लॉस्ट हो रही है। लॉस्ट इज द लस्ट्रस गॉड हैड बियॉन्ड टाइम, वो भी समय से आगे, इस टाइम जब मैं अब आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि घोर अंधेरे में, सफरिंग्स में, गलत रास्तों में ईश्वर भी कई बार अपनी वो सहायता नहीं करता, ईश्वर भी कभी रास्ता अपना अपना छोड़ देता है, आपको कष्ट भोगना पड़ता है। उस कष्ट को भोग करके फिर आप निकलते हो, फिर आप बनते हो महर्षि, ऋषि, योगी, महायोगी बनते हो। तभी तो बनेगा श्री औरबिंदो एक महर्षि। तो वो ईश्वर की रोशनी भी खत्म होती जा रही है, ऐसा लग रहा है। देयर कम्स नो वॉइस, और यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही, ऑफ द सिलेस्टियल फ्रेंड। सिलेस्टियल, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। सिलेस्टियल, सिलेस्टियल होता है हेवनली, और हेवनली फ्रेंड कौन है? गॉड, जो हमारे ईश्वर, जो हमारे दोस्त हैं, है ना, उनकी रोशनी अब खत्म हो गई है, और उनकी अब तो कोई आवाज भी नहीं। देखो नाइट को ना चांद तारे चमकते हैं, अब तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। ये जो सिलेस्टियल जो फ्रेंड है हमारे, सन और मून और स्टार्स, इनकी रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही, सब कुछ घोर अंधेरा आ गया है। ईश्वर की जो एक सहायता वाली जो एक वॉइस होती है, वो दिव्य ध्वनि भी अब कानों में नहीं पड़ रही है। देयर कम्स नो वॉइस, कोई आवाज नहीं आ रही, ऑफ द सिलेस्टियल फ्रेंड। सिलेस्टियल फ्रेंड भी किसको कहा गया है? मेटाफर है। सिलेस्टियल फ्रेंड जो है यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? ये हुआ है हेवनली गॉड, जो ईश्वर, जो पैराडाइज में गॉड रहते हैं,
अब तो उनकी भी आवाज आना बंद हो गई। यानी कि तीसरा स्टेंजा कंप्लीट होते होते, तीसरा क्वेट्रन कंप्लीट होते होते वो बिल्कुल खुद भी घोर निराशा में डूबना लगने लगा है। उसको न ईश्वर की आवाज आ रही है, न उसको ईश्वर की दिव्य रोशनी दिखाई दे रही है। ठंड सी महसूस हो रही है, पीड़ा सी महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है वो घोर दलदल के अंदर फंस गया है। अब उसका निकलना मुश्किल हो रहा है। वो जर्नी ऐसे लग रहा है वेरी जर्नी हो गई है, और नोज नो एंड, इसका कोई अंत भी नहीं होने वाला। तो अब जब वो इस तरह से परेशानी में फंस गया है, अब यहां पर बिल्कुल एक थॉट में चेंज होगा, वोल्टा टर्न आएगा, और कंक्लूजन निकलेगा लास्ट की 2 लाइन में, जिसको हम कपलेट कहते हैं। तो देखिए आप क्या कह रहा है वो, एंड येट आई नो, और फिर भी देखो मैं जानता हूं, येट कॉन्ट्रास्ट है इन सब बातों के बावजूद भी, इतनी पीड़ा, सफरिंग, पेन होने के बावजूद भी मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं। ये ना वोल्टा है, अब चेंज हो रहा है। माई फुटप्रिंट्स, जो मैं इस घोर अंधेरे में जा रहा हूं, तो इस पर मेरे पैरों के चिन्ह बनेंगे। माई फुटप्रिंट्स, देख रहे हो आप, यहाँ मेरे फुटप्रिंट्स बनेंगे, है ना, यहाँ फुटप्रिंट्स बनेंगे ये, है ना। और ये फुटप्रिंट जो है ये एक रास्ता बनाएंगे, एक पाथवे बनाएंगे। मेरे बाद लोग इस रास्ते को देखेंगे और इटर्निटी को प्राप्त करेंगे, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे। मैं भले ही कष्ट भोग रहा हूँ, पेन भोग रहा हूँ, मैं मर भी जाऊँ, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा रास्ता छोड़ के जाऊंगा, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाऊंगा। ट्रैक यानी पाथवे, शैल बी अ पाथवे, और ये रास्ता बनेगा किसके लिए, टवर्ड्स इमॉर्टलिटी, इटर्निटी के लिए ये रास्ता बनेगा। एक स्पिरिचुअल लाइट के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एक रास्ता बनेगा, जिससे लोग ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, उस दैवीय रोशनी को प्राप्त कर पाएंगे। भले इसके लिए मुझे कितने भी सफरिंग, कष्ट क्यों ना भोगने पड़े, मुझे कितनी भी ठंड महसूस क्यों ना हो, अंधेरा महसूस क्यों ना हो, बट मैं जाने से पहले एक रास्ता बना जाऊंगा, एक पाथ वे बना जाऊंगा, जो किधर जाएगा, दिव्य रोशनी की तरफ, डिवाइन लाइट, है ना, एक डिवाइन लाइट की तरफ वो रास्ता जाएगा। डिवाइन लाइट की तरफ रास्ता जाएगा, ईश्वरीय तरफ, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल लाइट की तरफ रास्ता जाएगा। वो मैं दिखाना चाहता हूं। येट आई नो माई फुटप्रिंट्स ट्रैक शैल बी अ पाथवे टवर्ड्स इमॉर्टलिटी। तो जो श्री अरविंदो हैं, वो एक ऐसा रास्ता तैयार करना चाहते हैं, वो रास्ता दिखाना चाहते हैं हम लोगों को, जो गंदगी में भरे पड़े हैं, कीचड़ में फंसे पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं, अज्ञान में भरे पड़े हैं, इस हम जो इग्नोरेंस में हैं, स्पिरिचुअल डार्कनेस के अंदर हैं, सफरिंग्स में भरे पड़े हैं, इस स्लाइम कीचड़ में भरे पड़े हैं, उनको एक डिवाइन लाइट से रास्ता दिखाना चाहते हैं कि तुम भी देखो ईश्वर को, स्पिरिचुअलिटी को, और इटर्निटी प्राप्त करो, इमॉर्टलिटी प्राप्त करो, और सुख भोगो। एक साधु का, एक संत का यही फर्ज भी बनता है कि वो बाकी की दुनिया को रास्ता दिखाए, वो उनको धार्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान देवे, ताकि लोग भी उस अच्छे पथ पर चल सकें। वो पथ प्रदर्शक बनते हैं, वो हमारे गाइड बनते हैं। और ऐसे गाइड ये बने उस द मदर के भी, जो मीरा थी, उनके भी ये बने, मीरा अल्फैसा कुछ नाम था उनका, उनके भी ये पथ प्रदर्शक बने, हमारे भी बनेंगे, रास्ता दिखाते हैं। और ये जो सोनेट है 14 लाइन्स का, भले ही 14 लाइन हो, बट इनमें बहुत गहरा अर्थ है। इनका एक तो आपको सीधा जो डिनोटेशन मीनिंग मिलता है, और एक सदा मेटाफोरिकल सिंबॉलिक मीनिंग अलग है। और साथ साथ में आपको वेद, उपनिषद और इनका जो इनका वो इंटीग्रल जो है, कि हम लोग ना इस धरती को भी स्वर्ग बना सकते हैं अगर इन सब लोगों को हम दैव्य बना दें, स्पिरिचुअल बना दें, है ना। और उनका मानसिक, उनका शारीरिक, और उनका हार्दिक, दिल वाला, वाइटल, मेंटल और फिजिकल होलिस्टिक डेवलपमेंट कर दिया जाए, तो ये अर्थ भी पैराडाइज बन जाएगा। ये वो चाहते हैं, उनका यही उद्देश्य है, और इसी के लिए उन्होंने पोएम लिखी है, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। और जो एक बात और मैं बता दूं फिर वापस से, ये जो हृदय की तरफ जाना चाहते हैं, जहां पर ब्रह्मा रहते हैं, आप सेल्फ आपका रहता है, सॉल रहता है, वो इम्पर्सनल गॉड की थियोरी है।
ये ध्यान रखना, इसमें दो थियरी इनकी चल रही है इम्पर्सनल गॉड। एक तो पर्सनल गॉड होते हैं जो रूप, जिनका शक्ल सूरत हम जानते हैं, जो रूप लेकर आते हैं। ये जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी, सॉरी, विष्णु है, महेश हैं, राम है, कृष्ण है, ये जो हमारे यहाँ धरती पर अवतार लेते हैं, इनका एक रूप शक्ल सूरत हम देखते हैं, है ना, और वो हमारी मदद करते हैं, अच्छे दिल के व्यक्ति होते हैं, उनमें वो सर्वगुण संपन्न होते हैं। एक तो वो ईश्वर है जो हमारे साथ रहते हैं। एक हमारी आत्मा है जो निर्गुण है, निराकार है, जो निर्विशेष है ना। वो हमारी सेल्फ जो है, सोल जो है, उसको शुद्ध करने की जरूरत है ताकि हम सुखी रहे, हमें दिव्य रोशनी प्राप्त हो, ईश्वर का साथ प्राप्त हो। वो इम्पर्सनल गॉड की थियरी है। इसके अलावा ये आत्मा, हृदय, है ना, अपना मस्तिष्क और अपना शरीर, इन सब का योगा चाहते हैं। ये पूर्ण विकास चाहते हैं, इस शरीर का पूर्ण विकास चाहते हैं, मन, हृदय, है ना, सबका, मस्तिष्क, सबका अच्छा विकास चाहते हैं। और ये जिस तरह से यहाँ इस तरह से पूर्ण योगा की बात करते हैं, इसको इंटीग्रल योगा कहते हैं। ऐसे ये आज़ादी जब की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी ये लाल बाल पाल की तरह पूर्ण स्वराज्य भी चाहते थे, अधूरा कुछ पसंद नहीं है इनको। इसलिए पूरी यात्रा भी करते हैं और लास्ट तक पहुंचते भी हैं और कहते हैं कि भले ही कितनी दिक्कत क्यों ना हो जाए मुझे, भले ही कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा एक ऐसा रास्ता पकड़ूंगा, ठीक है ना। ये है ना, ये किस तरह के व्यक्ति हैं? ये हैं जो गिव अप नहीं करना जानते। आपको भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये ना परसिवरियंस, कर्म योगी हैं, योगी हैं, संत हैं, ये राजनीतिक भी हैं, ये आंदोलनकारी भी रहे, ये शिक्षाविद भी रहे, सब कुछ थे। एक बहुत प्यारी पोएम इन्होंने सिलेबस में जोड़ी है दोस्तों, और मैं खुश हूं इस बात से कि मैंने आपको ये पोएम पढ़ाई और मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप अगर अब तक शुरू से लेकर अब तक इसको आपने सुना है पूरा वीडियो, बिना स्किप करे, बिना स्पीड तेज करे, तो डेफिनेटली आपने इस पोएम को एंजॉय किया होगा और भारतीय संस्कृति, कल्चर को भी आपने प्राउड फील किया होगा। इन्होंने किया भी है काम, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा संजोग बनाया है, ब्लेंड किया है, जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ 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 आप क्या करें, हमारी क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अगर आपने अब तक चैनल को नहीं किया तो कीजिए। और अगर आपको क्लास वास्तव में बहुत अच्छी लगी, दिल खुश हो गया है, तो आप प्लीज़, जैसे महर्षि औरबिंदो अपने मन के उस विचार को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो आप भी प्लीज़ इस पोएम को पूरी दुनिया में फैला दो। जितने भी ग्रुप्स आपके हैं उन सब में, ये अपने फैमिली ग्रुप्स में भी डाल सकते हो, फ्रेंड ग्रुप्स में डाल सकते हो, एजुकेशनल ग्रुप में आप डाल सकते हो, और सबको शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि इस पोएम को वो लाइक करें। आपको तो करना ही है, तुरंत अभी करना चाहिए आपको, मुझे बड़ा हिम्मत मिलेगी और अच्छा मन करेगा कि मैं आगे फिर आपको ऐसी और पोएम पढ़ाऊँ। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करते हैं, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से भी कहें कि वो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप संपूर्ण तरीके से, इसका जैसे एक पार्ट हमने पढ़ा दिया, अभी जो सारे बात है ये इसका इंटीग्रल योगा, इम्पर्सनल गॉड की थियोरी और पूरा औरबिंदो के बारे में और इस पोएम के स्टाइल और इनके स्ट्रक्चर और पब्लिकेशन के बारे में सारे नोट्स आपको लिखे हुए प्रॉपर तरीके से चाहिए, तो आप देखिए हमारा इस स्क्रॉल हो रहा है, केटी सर इंग्लिश ऐप है हमारा। इस तरह का आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको केटी सर इंग्लिश मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। और कोई कोर्स अगर आपको चाहिए तो इंग्लिश का कोर्स आप ले सकते हैं। केवल लिटरेचर चाहिए तो ग्रेड फर्स्ट का लिटरेचर भी वहाँ पर मिलेगा आपको 3000 में। केवल आपको ग्रेड सेकंड का लिटरेचर चाहिए तो 2500 में है। पूरा कोर्स चाहिए तो ग्रेड सेकंड का आपको 5000 में और ग्रेड फर्स्ट का 6000 में आपको मिल जाएगा। अभी आपके पास समय है, अगर आप पढ़ेंगे तो सारे पोएम्स आप पढ़ पाएंगे। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे, जब तक उनकी पोएम ख़त्म होंगी सारी, मैं जब तक बाकी की बची हुई पोएम्स और प्रोज सब भी करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, एक हमारे जो ग्रेड सेकंड के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं अभी कि सर हमारा कोर्स क्या होगा। देखो, आपकी कविताएं और ग्रेड फर्स्ट की कविताएं साथ साथ खत्म होंगी, आपके प्रोज और उनके प्रोज साथ साथ खत्म होंगे, जबकि ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम आपसे एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले है। तो ये तो देखो, आपको थोड़ा सेंसिबल बनना पड़ेगा, इतने सेल्फिश मत बनो कि पहले हमारे उन सीनियर्स की, ग्रेड फर्स्ट वालों की पोएम खत्म हो जाए, पहले उनका खत्म हो जाए, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपको छोड़ दूंगा, 2 उनकी तो 1 आपकी, है ना। कुछ इस तरह से मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 वर्क उनके हो जाए, 1 वर्क आपका हो जाए। लेकिन ये पक्की बात है कि आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आपका पूरा कोर्स हो जाएगा।
अभी तो हो ही गया, इनको आप रिवाइज करते रहें, जो बचा हुआ है वो कोर्स भी तब तक पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। मैं बहुत अच्छे से पढ़ के मेहनत करके तैयार करता हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे, मैं आपको बार बार ये कह चुका हूँ। लेकिन वो मज़ा भी नहीं आता, बिना तैयारी करके आप आओगे ना तो आपको फील ही नहीं आएगा। अब आज की पोएम पढ़ाने में मुझे बड़ा मज़ा आया है, और आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। ओके गाइस, मिलते रहेंगे हम लोग, अगली क्लास में मिलना। जब तक ये काम कर दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।